जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जो यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो सब्जेक्ट नॉलेज से आज हमने 50 ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके बताना है कि 50 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। आपको 1 नंबर से लेकर के और 50 नंबर तक लिख लेना है। जो प्रश्न आपसे सही हो रहे हैं उन पर सही का टिक करना है और जो गलत हो रहे हैं उन पर गलत का टिक करना है और अंत में जोड़ करके बताना है कि कितने प्रश्न आपसे सही हो पा रहे हैं। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बिहार जीविका की स्थापना कब हुई? क्या पूछा गया है? तो बिहार जीविका की स्थापना कब हुई? 2006, 2003, 2004 या फिर 2007 में? तो जिसने भी ये ऑप्शन का चयन किया है 2006, राइट आंसर हो जाएगा। बिहार जीविका की स्थापना कब हुई? तो 2006 इसका राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है, बिहार जीविका का पूरा नाम क्या है? बिहार रूरल लाइफ प्रोजेक्ट, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, बिहार डेवलपमेंट मिशन, बिहार ग्रामीण एजेंसी। बताना है आपको कि बिहार जीविका का पूरा नाम क्या है। तो बिहार जीविका का पूरा नाम है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, बिहार जीविका किस विभाग के अंतर्गत आती है? वित्त विभाग, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग या फिर शिक्षा विभाग? तो बताना है कि बिहार जीविका किस विभाग के अंतर्गत आती है। बिहार जीविका किस विभाग के अंतर्गत आती है? तो सी ऑप्शन होगा, ग्रामीण विकास विभाग। किसके अंतर्गत? तो बिहार जीविका किस विभाग के अंतर्गत आती है? तो ग्रामीण विकास विभाग। चौथा प्रश्न है, जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? सड़क निर्माण, कृषि सुधार, शिक्षा प्रसार, गरीबी उन्मूलन। आपको बताना है कि जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है। सड़क निर्माण, कृषि सुधार, शिक्षा प्रसार या गरीबी उन्मूलन? तो सही उत्तर कमेंट कीजिए और बताइए कि जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो जीविका का मुख्य उद्देश्य है क्या? तो गरीबी उन्मूलन। क्या हो जाएगा? तो जीविका का मुख्य उद्देश्य है गरीबी उन्मूलन। पांचवा प्रश्न है, जीविका परियोजना की शुरुआत किस जिले से हुई थी? खगड़िया, गया, पटना या फिर दरभंगा? ये प्रश्न कई बार हमने करवाया है, तो अगर आप पूरे ध्यान से वीडियो देखते होंगे तो गलत आप नहीं करेंगे। सही उत्तर होगा खगड़िया। क्या होगा? तो जीविका परियोजना की शुरुआत किस जिले से हुई? तो खगड़िया से। छठवां प्रश्न है, बिहार जीविका को फंड कौन देता है? नाबार्ड, विश्व बैंक, आरबीआई या फिर नीति आयोग? तो सही उत्तर हो जाएगा विश्व बैंक। बिहार जीविका को फंड कौन देता है? तो विश्व बैंक राइट आंसर होगा। और आप में से बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है। निवेदन है आप सभी से, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम आपके लिए निरंतर मेहनत कर सकें। तो जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। आपको टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपके एग्जाम से पहले हम वहां पर शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करवाएंगे जिससे हूबहू प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। रिवीजन में आपके हेल्प होगा, तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ना है। बिहार जीविका को फंड कौन देता है? बता दिया हमने, विश्व बैंक। अगला है, जीविका के महिला समूह को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति, सहकारी समिति, स्वयं सहायता समूह, महिला संघ? तो जीविका के महिला समूह को क्या कहा जाता है? जीविका के महिला समूह को क्या कहा जाता है? तो जीविका के महिला समूह को स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। क्या? तो जीविका के महिला समूह को स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। आठवां प्रश्न है, एसएचजी का पूर्ण रूप क्या है? सोशल हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्थ ग्रुप, स्टेट हेल्प ग्रुप या फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप? तो बताना है कि एसएचजी का पूर्ण रूप क्या है? तो क्या हो जाएगा? सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा। क्या? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप एसएचजी का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न है, जीविका का स्लोगन क्या है? जीविका का स्लोगन क्या है? महिला सबकी पहचान, सशक्त महिला, सशक्त बिहार, आत्मनिर्भर बिहार, हर महिला घर। बताना है आपको कि जीविका का स्लोगन क्या है। कमेंट में बताइए कि जीविका का स्लोगन क्या है। तो जीविका का स्लोगन क्या है? जीविका का स्लोगन क्या है? याद रखेंगे, जो राइट आंसर होगा क्या? तो महिला सबकी पहचान हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला है, सीएलएफ का पूरा नाम क्या है? कोऑपरेटिव लेवल फंड, क्लस्टर लेवल फेडरेशन,
कम्युनिटी लेवल फेडरेशन, क्लस्टर लोकल फंड। बताना है कि सीएलएफ का पूरा नाम क्या है। सीएलएफ का पूरा नाम क्या है, तो क्लस्टर लेवल फेडरेशन हो जाएगा। सीएलएफ का पूरा नाम है क्लस्टर लेवल फेडरेशन। अगला है वीओ का पूर्ण रूप क्या है। वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, विलेज ऑफिस, विलेज ऑर्गेनाइजेशन, वैल्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो वीओ का जो पूर्ण रूप होता है क्या, तो वीओ का पूर्ण रूप होगा विलेज ऑर्गेनाइजेशन। क्या, तो विलेज ऑर्गेनाइजेशन होगा। एक वीओ में कितने एसएसजी होते हैं, 2 से 4, 5 से 10, 10 से 15 या फिर 10 से 15 आपको बताना है। तो एक वीओ में कितने सदस्य होते हैं, तो एक वीओ में कितने सदस्य होते हैं, तो इसका दोनों ऑप्शन सही होगा, 10 से 15 और ये दोनों। तो आप एक लगा, जिसने भी सी और डी दोनों का चयन किया है, आपका दोनों सही उत्तर होगा। एक व्यू में कितने एसएसजी होते हैं, तो 10 से 15। अगला है वीएलएफ का पूरा नाम क्या है। ब्लॉक लोकल फोरम, ब्लॉक लेवल फेडरेशन, बिहार लाइवलीहुड फोरम, बेसिक लोकल फंड। वीएलएफ का पूरा नाम बताना क्या, तो वीएलएफ का पूरा नाम क्या होगा, तो बीएलएफ का पूरा नाम क्या होगा, तो वीएलएफ का पूरा नाम होता है ब्लॉक लेवल फेडरेशन हो जाएगा। क्या, तो वीएलएफ का पूरा नाम ब्लॉक लेवल फेडरेशन। अगला है बिहार जीविका के सीईओ 2025 तक कौन है। सुधा मिश्रा, श्री हिमांशु शर्मा, मीनाक्षी कुमारी, रंजना देवी। बताना है आपको कि बिहार जीविका की सीईओ 2025 तक कौन है, तो कौन हो जाएंगे, श्री हिमांशु शर्मा इसका राइट आंसर होगा। अगला है जीविका की कौन सी योजना महिलाओं को खेती से जोड़ती है। मनरेगा, पीएमईजीपी, एमकेएसपी, पीएमजीकेवाई। तो क्या हो जाएगा, जीविका की कौन सी योजना महिलाओं को खेती से जोड़ती है। जीविका की कौन सी योजना महिलाओं को खेती से जोड़ती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा एमकेएसपी हो जाएगा। क्या, तो एमकेएसपी। एमकेएसपी का पूरा नाम क्या है, महिला कृषि साहित्य प्रोग्राम, महिला कार्यक्रम परियोजना, मिशन किसान सपोर्ट प्रोजेक्ट, या फिर महिला किसान सशक्तिकरण। तो बताना है कि एमकेएसपी का पूरा नाम क्या है। कई बार प्रश्न पूछा गया है, तो एमकेएसपी का पूरा नाम क्या है, महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना होगा। क्या, तो एमकेएसपी का पूरा नाम महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना हो जाएगा। अगला है एनआरएलएम का पूरा नाम क्या है। नेशनल रूरल लाइफ मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रिफॉर्म लर्निंग, न्यू रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो एनआरएलएम का पूरा नाम है क्या, तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो जाएगा। एनआरएलएम का पूरा नाम है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। अगला है एनआरएलएम भारत में कब लागू हुआ, 2009, 2010, 2012 या फिर 2011। तो एनआरएलएम भारत में लागू हुआ 2011 में। कब, तो एनआरएलएम भारत में लागू हुआ 2011 में। 19 नंबर प्रश्न है जीविका का मॉडल किस राज्य से प्रेरित है। गुजरात, तमिलनाडु, केरल या फिर महाराष्ट्र। तो जीविका का मॉडल किस राज्य से प्रेरित है, तो जीविका का जो मॉडल है ये प्रेरित है किस राज्य से, तो ये केरल से प्रेरित है। किससे, तो केरल से प्रेरित है, याद रखना है। अगला है जीविका का नारा सशक्त महिला सशक्त समाज किस पर आधारित है। समाजवाद, औद्योगिकीकरण, शिक्षा, विकास, आत्मनिर्भरता। तो जीविका का नारा सशक्त महिला सशक्त समाज किस पर आधारित है। जीविका का नारा सशक्त महिला सशक्त क्या हो जाएगा, तो जीविका का नारा सशक्त महिला सशक्त समाज किस पर आधारित है, तो ये आत्मनिर्भरता पर आधारित है। किस पर, तो आत्मनिर्भरता पर। सीआरपी का पूरा नाम क्या है। क्लस्टर रिसोर्स पार्टनर, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन, कोऑपरेटिव रूरल प्रोग्राम, कम्युनिटी रिफॉर्म प्लानर। तो सीआरपी का पूरा नाम क्या है, क्या पूछा गया है, तो सीआरपी का पूरा नाम क्या है, तो सीआरपी का पूरा नाम है क्लस्टर रिसोर्स पार्टनर हो जाएगा। क्या, तो सीआरपी का पूरा नाम है क्लस्टर रिसोर्स पार्टनर। अगला है बीपीआईयू, बीपीआईयू का क्या अर्थ है। बेसिक प्लानिंग इंटीग्रेटिव यूनिट, ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट हो जाएगा। बिहार प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन यूनिट, ब्लॉक इन्वेस्टमेंट यूनिट। तो बताना है कि बीपीआईयू का अर्थ क्या है, तो बीपीआईयू का जो अर्थ है ये होगा ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट हो जाएगा। क्या, तो वी ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है ब्लॉक प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन यूनिट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है डीपीसीयू का पूरा नाम क्या है। डेवलपमेंट प्लानिंग सेंटर यूनिट, डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोर यूनिट या फिर डायरेक्ट प्रोजेक्ट कंट्रोल यूनिट। बताना है कि डीपीसीयू का पूरा नाम क्या है। तो डीपीसीयू का जो पूरा नाम है ये डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट हो जाएगा। क्या, तो डीपीसीयू का पूरा नाम डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेशन यूनिट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला है
जीविका में सस्टेनेबिलिटी का अर्थ क्या है? क्या तो जीविका में सस्टेनेबिलिटी का अर्थ क्या है? स्थायित्व, संवर्धन, सुरक्षा या फिर अस्थायित्व। तो बताना है कि जीविका में सस्टेनेबिलिटी का अर्थ क्या है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा अस्थायित्व। क्या तो अस्थायित्व इसका राइट आंसर होगा। ये भी इसका सही होगा। ए और डी में जिसने भी सही किया वो अपना एक नंबर जरूर जोड़ लेना। अगला है फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है? सभी बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना, सरकारी योजनाएं हटाना, केवल ऋण वितरण, गरीबों को बाहर करना। क्या बताना है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब क्या है? तो सभी बैंक क्या होगा? तो सभी को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना। अगला है सीबीयू का पूरा नाम क्या है? कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, कोऑपरेटिव बिजनेस ऑफिस या फिर कॉमन बेनिफिशियरी ऑफिस हो जाएगा। तो सीबीयू का क्या? तो सीबीओ का पूरा नाम बताना है। क्या होगा सीबीओ का पूरा नाम? सीबीओ का जो पूरा नाम होगा ये क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। क्या तो सीबीओ का पूरा नाम क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होगा। डिजिटल सखी योजना का उद्देश्य क्या है? पंचायत डिजिटलीकरण, महिलाओं को डिजिटल वित्त साक्षरता देना, कृषि सुधार, स्वास्थ्य विस्तार। तो डिजिटल सखी योजना का उद्देश्य क्या है? डिजिटल सखी योजना का जो उद्देश्य है यह है महिलाओं को डिजिटल वित्त साक्षरता देना। डिजिटल सखी योजना का उद्देश्य है महिलाओं को डिजिटल वित्त साक्षरता देना। लिफ्ट योजना किससे संबंधित है? उद्यमता विकास, शिक्षा विस्तार, कृषि उत्पादन, उद्यमता विकास। तो लिफ्ट परियोजना किससे संबंधित है? लिफ्ट परियोजना किससे संबंधित है? तो लिफ्ट परियोजना संबंधित है उद्यमता विकास से, याद रखेंगे। अगला है लिफ्ट परियोजना किससे संबंधित है? तो उद्यमता विकास इसका सही उत्तर हो जाएगा। आज आप लोग के जो ये और डी ऑप्शन है ये दोनों सही है, तो आप लोग एक नंबर ऐड करना है, चाहे ये चयन किया है चाहे डी किया है। अगला है एसएमएफ का पूरा नाम क्या है? क्या तो एसएमएफ का पूरा नाम क्या? सोशल मैनेजमेंट फोरम, सस्टेनेबल माइक्रो फाइनेंस, स्मॉल मनी फाउंडेशन, स्टेट माइक्रो फाइनेंस फंड। बताना है कि एसएमएफ का पूरा नाम क्या होगा। एसएमएफ का पूरा नाम है सोशल मैनेजमेंट फोरम हो जाएगा। क्या तो एसएमएफ का पूरा नाम है सोशल मैनेजमेंट फोरम। जीविका का मुख्यालय कहाँ है? गया, पटना, भागलपुर या दरभंगा। आसान है, कई बार बताया है, पटना में है जीविका का मुख्यालय। जीविका परियोजना का संचालन कौन करता है? नाबार्ड, वीआरएलपीएस, डीआरडीए, एनआईआरडी। तो जीविका परियोजना का संचालन कौन करता है? वीआरएलपीएस हो जाएगा। क्या तो जीविका परियोजना का संचालन वीआरएलपीएस इसका राइट आंसर होगा। अगला है जीविका का अर्थ क्या है? ज्वाइंट एम्प्लॉयमेंट फॉर विलेज एरिया, जल एवं कृषि विकास, ज्वाइंट एफर्ट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विलेज इनिशिएटिव्स एंड नॉलेज इन एक्शन, या फिर जस्ट इकोनॉमिक विलेज इनिशिएटिव। तो बताना है कि क्या बताना है? तो आपको बताना है कि जीविका का क्या बताना है? तो आपको जीविका का अर्थ क्या है? तो जीविका का जो अर्थ है ज्वाइंट, क्या तो ज्वाइंट एफर्ट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विलेज इनिशिएटिव्स एंड नॉलेज इन एक्शन हो जाएगा। जीविका का अर्थ क्या है? तो जीविका का अर्थ जिसने भी इसी ऑप्शन का चयन किया है ज्वाइंट एफर्ट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विलेज इनिशिएटिव्स एंड नॉलेज इन एक्शन हो जाएगा। अगला है पीआईपी का अर्थ क्या है? प्राइमरी इनकम प्लान, पार्टिसिपेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ पुअर, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम, प्यूपिल इंक्लूजन प्रोजेक्ट। तो आपको बताना है, क्या बताना है? तो याद रखेंगे पीआईपी का अर्थ क्या है? तो पीआईपी का जो अर्थ होगा प्राइमरी इनकम प्लान हो जाएगा। का क्या तो पीआईपी का अर्थ है प्राइमरी इनकम प्लान। अगला है एसएसजी का पूरा नाम क्या है? एसएसजी, एसएसजी तो आपने पढ़ा है सेल्फ हेल्प ग्रुप। यहां पर बताना है कि एसएसजी का पूरा नाम क्या है? सोशल सिक्योरिटी ग्रुप, स्मॉल सेविंग ग्रुप, सेल्फ सपोर्ट ग्रुप या फिर सेल्फ सेविंग गोल्ड। तो एसएसजी का पूरा नाम बताना क्या है? तो एसएसजी का जो पूरा नाम होगा ये स्मॉल सेविंग ग्रुप होगा। क्या तो स्मॉल सेविंग ग्रुप। अगला है वीआरएलएस का पंजीकरण किस अधिनियम के तहत हुआ? कंपनी एक्ट 1956, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट या फिर ट्रस्ट एक्ट। तो वीआरएलपीएस का पंजीकरण किस अधिनियम के तहत हुआ? वीआरएलपीएस का जो पंजीकरण किस अधिनियम के तहत हुआ? तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 हो जाएगा राइट आंसर। लाइवलीहुड का अर्थ क्या है? रोजगार, उत्पादन, आजीविका या फिर व्यापार। तो लाइवलीहुड का अर्थ क्या है? लाइवलीहुड का अर्थ क्या है आपको बताना है। तो लाइवलीहुड का अर्थ है क्या? आजीविका हो जाएगा। लाइवलीहुड का अर्थ क्या है? तो लाइवलीहुड का अर्थ है आजीविका।
प्रोड्यूसर ग्रुप का उद्देश्य क्या है? महिला उत्पादों को संगठित करना, शिक्षा, स्वास्थ्य या फिर उद्योग। तो प्रोड्यूसर ग्रुप का उद्देश्य क्या है? प्रोड्यूसर ग्रुप का उद्देश्य क्या है? तो महिला उत्पादकों को संगठित करना। प्रोड्यूसर ग्रुप का उद्देश्य है महिला उत्पादकों को संगठित करना। ई शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? एसएसजी का डिजिटलीकरण, कृषि विस्तार, स्वच्छता। एसएसजी का डिजिटलीकरण। तो ई शक्ति योजना का उद्देश्य क्या है? ई शक्ति योजना का उद्देश्य एसएसजी का डिजिटलीकरण हो जाएगा। ई शक्ति योजना का उद्देश्य एसएसजी का डिजिटलीकरण। कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड का उपयोग कहां होता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, एसएसजी को ऋण देने में, सड़क निर्माण में। तो कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड का उपयोग कहां होता है? तो ये होगा कहां पर? तो एसएसजी को ऋण देने में। कहां पर? तो एसएसजी को ऋण देने में। एसएलएफ का पूरा नाम क्या है? स्टेट लाइवलीहुड फंड, स्मॉल लोन फैसिलिटी या फिर सेल्फ लर्निंग फंड या फिर सेल्फ लोन फाउंडेशन। तो एसएलएफ का पूरा नाम बताना क्या? तो एसएलएफ का पूरा नाम क्या होगा? एसएलएफ का पूरा नाम है क्या? तो सेल्फ लर्निंग फंड। क्या? तो एसएलएफ का पूरा नाम है सेल्फ लर्निंग फंड। जीविका परियोजना कितने जिलों में कार्यरत है? तो सभी 38 जिलों में कार्यरत है जीविका परियोजना, याद रखेंगे। अगला है जीविका डायरी का उपयोग किस लिए होता है? जीविका डायरी का उपयोग किस लिए होता है? पंचायत सूची, वित्त लेखा लेन देन और बैठक रिकॉर्ड के लिए। शिक्षा रिपोर्ट। तो बताना है क्या होगा सही उत्तर। जीविका डायरी का उपयोग किस लिए होता है? जीविका डायरी का उपयोग किस लिए होता है? तो लेन देन और बैठक रिकॉर्ड के लिए जीविका डायरी का उपयोग किस लिए होता है? तो लेन देन और बैठक रिकॉर्ड के लिए जीविका डायरी का उपयोग होता है। जीविका आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सड़क निर्माण, औद्योगिकरण, कृषि सुधार, महिला सशक्तिकरण। आसान है, महिला सशक्तिकरण होगा। बिहार जीविका किस राष्ट्रीय मिशन का राज्य रूप है? एनआरएलएम, एनयूएलएम या फिर एमजी, नरेगा, डी। तो आपको पता है, कई बार बताया है। जो बिहार जीविका किस राष्ट्रीय मिशन का राज्य रूप है? तो किस राष्ट्रीय मिशन का राज्य रूप है? तो ये एनआरएलएम का होगा। किसका? तो एनआरएलएम का होगा। बैंक सखी का कार्य क्या है? बैंक सेवाएं उपलब्ध कराना, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सलाह। तो बैंक सखी का कार्य क्या है? बैंक सखी का कार्य क्या है? तो बैंक सखी का कार्य है बैंक सेवाएं उपलब्ध कराना। क्या? तो बैंक सखी का कार्य है बैंक सेवाएं उपलब्ध कराना। इंश्योरेंस सखी का कार्य क्या है? तो कृषि प्रशिक्षण, बीमा सेवाएं उपलब्ध कराना, शिक्षा या फिर ऋण वितरण। तो इंश्योरेंस सखी का कार्य क्या है? तो इंश्योरेंस सखी का कार्य है बीमा सेवाएं उपलब्ध कराना। क्या? तो इंश्योरेंस सखी का कार्य है बीमा सेवाएं उपलब्ध कराना। किसान क्लब किसके अंतर्गत आता है? नाबार्ड, वीआरएल-पीएस, एनआईआरडी या फिर आरबीआई। तो किसान क्लब किसके अंतर्गत आता है? किसान क्लब आता है नाबार्ड के अंतर्गत। किसके? तो किसान क्लब नाबार्ड के अंतर्गत आता है, याद रखेंगे। एग्री बिजनेस प्रमोशन का उद्देश्य क्या है? कृषि व्यापार को बढ़ावा देना, शिक्षा, उद्योग या फिर स्वास्थ्य। तो एग्री बिजनेस प्रमोशन का उद्देश्य क्या है? एग्री जो बिजनेस प्रमोशन का उद्देश्य कृषि व्यापार को बढ़ावा देना। क्या? तो कृषि व्यापार को बढ़ावा देना। प्रोड्यूसर ग्रुप को वित्तीय सहायता कौन देता है? सीएलएफ, डीपीसीयू, नाबार्ड, डीआरडीए। तो ये सेकेंड लास्ट प्रश्न है। तो आप में से जिन्होंने अब तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। जब आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर हमारा भी जो है, इतना मेहनत करते हैं, फिर उसका जब कुछ आउटपुट नहीं निकलेगा तो फिर मन नहीं करेगा। तो आपसे भी निवेदन है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम निरंतर आपके लिए प्रयास करेंगे और आपके एग्जाम से पहले उन सभी प्रश्नों को करवा देंगे, जिससे आपके एग्जाम में कोई प्रश्न बाहर नहीं जाने वाला है। बस आपको विश्वास रखना होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। पूछा गया प्रोड्यूसर ग्रुप को वित्तीय सहायता कौन देता है? प्रोड्यूसर ग्रुप को वित्तीय सहायता सीएलएफ के द्वारा। किसके द्वारा? तो सीएलएफ के द्वारा। और आज का अंतिम प्रश्न, जीविका के कार्य का मूल सिद्धांत क्या है? जीविका के कार्य का मूल सिद्धांत क्या है? समुदाय आधारित विकास, सरकारी नियंत्रण, निजी प्रबंधन, बाजार, अर्थव्यवस्था। तो जीविका का कार्य का मूल सिद्धांत है समुदाय आधारित विकास। क्या? तो समुदाय आधारित विकास। तो 50% थे। हमने कहा था कि अंत में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा स्कोर अपना। तो बताइए कितने प्रश्न आपसे सही हुए, जल्दी से कमेंट करके ही जाएं। और पीडीएफ हमने बताया है टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।